करके यौगिक विराम का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हाथों के लिए बहुत अच्छा होता है ताड़ासन, क्रिया ताड़ासन, कटिचक्रासन का अभ्यास। इन अभ्यासों को हम कर लेते हैं। चलिए, ताड़ासन जो हमारी आंखों को सकता है, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे रोक करके रखेंगे, ऐसे खींच करके तान करके पंजे के बल। ये बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए, आंखों को नरमता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते नीचे, फिर पुनः तो रोक करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। जिसको सुबह पेट साफ नहीं होता, उठू बैठ करके एक से दो गिलास गुनगुना या गर्म पानी ले सकते हैं। उसके बाद ताड़ासन करें, फिर यह ताड़ासन बनता है। ये ताड़ासन देखिए, फिर दोनों पर फैला करके हाथ ऊपर कीजिए, फिर दाहिनी ओर झुके, फिर बीच में, फिर बाईं ओर झुके, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर झुके, फिर बीच में, फिर बाईं ओर झुके, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर झुके। ऐसे करें ताड़ासन। सबसे पहले क्या करना है, पानी पीना, फिर बैठ करके, फिर ताड़ासन करना, फिर क्रिया ताड़ासन, फिर कटिचक्रासन है। कटिचक्रासन का अभ्यास। तो अब इससे देखो, इसको देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे ऊपर बैठ करके पानी पे ताड़ासन किए। ताड़ासन से पेट पानी जो किए है ना, ऐसे जाएगा और तो ऐसे जाएंगे तो पेट नीचे जाएगा। अब फिर कटिचक्रासन करेंगे तो एक तरफ जाएगा पानी, फिर दूसरी तरफ जाएगा। अब करते हैं अभ्यास, ऐसे पंजे के बल बैठ जाते हैं। फिर दाहिना वाला हमारा घुटना है बाएं पैर के पास लाए, फिर दाएं वाले को दाहिने के पास, ऐसे इस प्रकार, ऐसे। ये अभ्यास आपके हाथों को नरमता प्रदान करेगा। ऐसे 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 इस प्रकार ऐसे करना है, जिसको पेट साफ अगर नहीं होता। और भोजन को चबा चबा करके खाएं, पानी को भोजन के 1 घंटे बाद पिए तो पेट साफ होगा। ऐसे करिए, चलिए बढ़िया। अगला अभ्यास मलासन, चुपते बैठते हैं ऐसे। इससे भी रोज देखिए, जब तक है रोज कोई व्यक्ति सूक्ष्म अभ्यास करे, ऐसे बैठे सीधे, हाथ यहाँ पे ऐसे रखें। रोज कोई व्यक्ति सूक्ष्म अभ्यास कर रहा है तो उसके सारे जॉइंट्स ठीक रहेंगे। अब सारे जॉइंट्स ठीक रहेंगे तो ऐसे बैठ भी सकता है। बटरफ्लाई बढ़ा दीजिए अगर जांघों में समस्याएं हैं, टखने में समस्याएं, घुटने में समस्याएं हैं, ऐसे इस प्रकार बैठेंगे। तो ये अभ्यास है। अब इसमें एक और अभ्यास बताया था मैं, ऐसे। अब ऐसे पंजे के बल थोड़ा अपने आप को स्थिर रखिए, कोशिश करना। देखिए हाँ, ऐसे इतनी तो स्थिरता होनी चाहिए, जो अपने शरीर को संभाल लिया वो समझिए फिट है। और कुछ चोटों के कारण या कुछ भी कारण से है तो फिर वह अनफिट की श्रेणी में आएगा, इसका आप ध्यान रखें। हाँ देखिए, शुरू में आप हिल डुल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 बार नीचे 2 बार नीचे गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये अभ्यास से ऐसे कर सकते हैं। पंजे के बल खड़े ऐसे, देखिए पूरे शरीर पंजे के बल है, तो ऐसे बैठने का भी अभ्यास करें, पूरा संतुलन बनता है हमारी। और इसके बाद भुजंगासन, हाथों को ठीक रखता है। चलिए कैसे हाथों को ठीक रखता है इसको अपन देखते हैं। ये भुजंगासन, ऐसे सांस लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। इसमें तिर्यक भुजंगासन बहुत अच्छा काम करता है। तिर्यक भुजंगासन, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की ओर से बाएं पैर को देखना,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पर बाएं से दाएं को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से। इससे भी आंतों में खिंचाव होता है दोनों तरफ। सब्जी में अभी लौकी खाएं, कद्दू खाएं, कुमड़ा जिसको कहते हैं कि पैर से ऐसे करें, ये भी आंतों को ठीक रखेगा। जल्दी जल्दी करेंगे तो पेट की गैस और आंतें ठीक करेगा। ये ऐसे जोर जोर से करते हैं ना तो पेट की गैस और आंतें ठीक करेगा। ऐसे 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 जोर जोर से करना, धीरे धीरे करते हैं ना ऐसे आराम आराम से, तो कमर के लिए मजबूती प्रदान करता है। जिसको कमर में ज्यादा दर्द है वो जोर जोर से ना करें, धीरे धीरे करें। समझें ऐसे थोड़े थोड़े वेरिएशन से ये बदल जाते हैं। ऐसे तो आंतों के लिए बहुत अच्छा है चक्की चलन। और नौकासन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो नौकासन जरूर करना चाहिए। जिसको भी नाभि धरण की समस्या है, नाभि अपने स्थान से अंदर से हिले जाता है, उसको ठीक करने के लिए नौकासन बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी आसन है। तो चलिए उसको करते हैं अपन। चलिए नौकासन। वीडियो कॉल उठाओ ना। अरे नहीं उठा सकती, अभी सब है घर पर। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें देखने का मन है। उठाओ। ये एक सेकंड, अभी 10 मिनट पहले तो तुमने वीडियो कॉल किया ऐसे लेते हैं। और अगर इतना ही शौक है ना अब ऐसे उठा दीजिए, ऐसे ये नौकासन बहुत ही अच्छा। वो देखो जाकर। ऐसे उठा दीजिए, दुनिया की बातें मत करो, पैर पूरे ऊपर, हाथ ऊपर, मेरी दुनिया ऐसे। ये भी हाथों के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे से हाथ नीचे लाना है, जब शरीर नीचे हिलाने का मन करे तो जल्दबाजी में, मेरे नहीं पटकना है, शरीर नहीं पटकना, धीरे से कुछ तक नहीं उठाएंगे। ऐसे उठा दीजिए, श्वास छोड़ते हैं नीचे ऐसे। बात करना, खास तौर पर इलेक्ट्रिशियन इसमें स्टिक का धीरे धीरे लाने का अभ्यास करना है। जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा स्पेशल स्टील से इंटीग्रली कास्टेड है और इसे उचित पद्मासन इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। सेकेंडरी ग्रीन फायर का स्पेशल भी किया गया है, चाहे सीमेंट की दीवार की हर इसके बनाए हुए ग्रूव्स एकदम साफ सुथरे होंगे। स्पॉटिंग के बाद जो खास तौर पर इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स के लिए डिजाइन। चलेगा बड़ा में बनाएंगे बड़ा से ऐसी कोई 3 8 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 इसी तरह से 1 2 3 4 6 1 2 3 खरीदने के लिए पेज को फॉलो कर लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एंगल ड्रिल अटैचमेंट टूल और ये टूल तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि इसकी मदद से धीरे धीरे आसनों को बढ़ाते हुए अब साइकिलिंग कर लीजिएगा। साइकिलिंग, ये काफी यूजफुल टूल है और ये प्राइस में भी सस्ता है। इसे खरीदने के लिए पेज को फॉलो करें लिंक चलिए धीरे से सीधे बैठ करके अब बारी आती है प्राणायाम की। इसमें आंतों में उसकी देने के लिए बहुत ही अच्छी प्राणायाम होता है, कपालभाति प्राणायाम। पहले तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ी ठंड लग रही हो तो करने का अभ्यास। बस इसे आपको किसी भी ड्रिल मशीन में लगाना है और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये काफी यूजफुल टूल है और ये
प्राइस में भी सस्ता है। इसे खरीदने के लिए पेज को फॉलो करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये है एंगल ड्रिल अटैचमेंट टूल, और ये टूल तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिएगा कपालभाति बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम। वायु मुद्रा में बैठ करके ये ऐसे उंगली को ऐसे दबा लेते हैं तो ये वायु मुद्रा गैस आदि नहीं बनती, और धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास 1-1 सेकंड में एक बार धीरे धीरे, स्पीड से नहीं करना, धीरे धीरे करना, पूरी लगन के साथ। पेट अंदर जा रहा है, मेरे कब्जे की समस्या दूर हो रही है, मेरे हाथों की समस्या दूर हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ, इसी प्रकार का भाव रखते हुए हमेशा पेट साफ रहे इसके लिए काम करें। और पेट साफ रखने के लिए दिमाग साफ रखना जरूरी है, क्योंकि दिमाग साफ रहेगा तो हम अच्छी चीजों का सेवन करेंगे, अच्छी चीजों का सेवन करेंगे तो पाचन अच्छे से होगा, तो लेकर बातें करते रहेंगे। तो दिमाग को साफ रखने के लिए क्या करना है? सत्संग करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। प्रथम भक्ति संग तन करि संगा, तो भक्ति की मार्ग पर जाना है। तो पहली भक्ति जो बताई है उसमें तुलसीदास जी ने संतों का संग, तो कपालभाति। संत मतलब जिनके विचार अच्छे हों, जो देश धर्म समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं, वही संत हैं। देश की बीमारियां बुराइयां उसको ठीक करने के लिए काम करें, वो संत हैं। तो देश की व्यवस्था ठीक करने के लिए, समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करें, वो संत हैं। आत्मोत्थान के साथ राष्ट्र उत्थान का कार्य करना है। हमें स्वयं स्वस्थ बनने और दूसरों को भी स्वस्थ बनाने का काम करना है, इस मिशन पे लगना। चलिए कपालभाति। कपालभाति 5 मिनट से पहले किसी को नहीं रोकना है। अगर आपके हाथे आप हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, पेट हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, लीवर हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, किडनी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक करना चाहते हैं, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, चेहरे पे ओज तेज का भाव चाहते हैं, तो कपालभाति प्राणायाम रोज कम से कम 5 मिनट का अभ्यास, कम से कम बता रहा हूँ। और आपको ऊर्ध्वरेता बनना है, और ज्यादा अच्छा बनना है, तो उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपके समय के अनुसार जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपको फायदेमंद होगा। क्योंकि योग सिर्फ रोगियों के लिए नहीं है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विषाद प्रशमनम। जो व्यक्ति रोगी है उसको ठीक करता है, जो निरोगी है, जिसको कोई रोग नहीं है, उसको कभी रोग नहीं होगा, उसके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, उसके शुभ के द्वार खुलेंगे, उसके दिमाग की वृद्धि होगी, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। यह है योग। इसीलिए कपालभाति करना है, पेट के सारे रोग दूर होंगे। समुद्र मंथन की तरह काम करता है यह कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो अच्छी चीजें हमारे भीतर हैं उसको बाहर जागृत करेगा। जैसे हम कहीं बैठे रहते हैं, कुछ विषय चलता है, अचानक कोई हमारे अंदर भजन सुने, गीत सुने, वो अचानक याद आ जाता है, वो अंदर है, कोई बात है, वो अचानक याद आ जाती है। तो अंदर से ये चीज होती है, अंदर में सारी चीजें हैं। जैसे समुद्र में सारी चीजें थी ना, वैसे हमारे भीतर है। पंच तत्वों का यह शरीर है, तो इसको संभालना है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह जन। धीरे धीरे कपालभाति 5 मिनट, मतलब 5 मिनट। उसके पहले करेंगे तो फिर 1 साल से कर रहे हैं आपको कोई मतलब। आदत बनाना, पेट अंदर, नाक से श्वास बाहर छोड़ने का काम, तो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, पाचन तंत्र को, जनन तंत्र, कैंसर कारक जो तत्व हैं उसको मारने का काम करता है। सारे सेल्स सबके भीतर होते हैं, सारी बीमारियां सबके भीतर है, सारी अच्छाइयां सबके भीतर है, बस जगा क्या रहे हैं हम, ये है भाई।